अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स चैप्टर में हमने चौथी एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन मुकम्मल किए थे। आज हम 5वां और आखिरी क्वेश्चन जो इस यूनिट का होगा, जो इस चैप्टर का होगा, वो करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन पे आप खासा ध्यान देंगे और इंशाल्लाह जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। A metallic right circular cone 20 centimeters high and whose vertical angle is 60 degree। अगर हम एक सर्कुलर कून की बात करें, राइट सर्कुलर कून की बात करें, दिस इज ए कून। इसमें हमें वहीं से कुछ चीज़ें दी गई है कि किस तरह का ये कून बना हुआ है। एक तो ये कि कून की जो हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको माप लूँ, फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट तो दिस वेरी पॉइंट, इट इज़ हाउ मच 20 सेंटीमीटर। पूरे कून की हाइट जो है ये 20 सेंटीमीटर है और इसमें जो एंगल यहाँ पे बना हुआ है दैट इज 60 डिग्री। हाउ मच? 60 डिग्री। ठीक। अब इसके बाद और क्या दिया गया है, इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। जो इसकी बेस है, अगर मैं यहाँ पे एक डॉटेड बेस लूँ इस कून की, दिस वन which will fall in the exact middle of this circle, जो बेस में सर्कल है। तो अब इसके पैरेलल हम एक यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन डालते हैं जो बिल्कुल इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइट जो है 20 सेंटीमीटर, अब ये 10-10 सेंटीमीटर 2 हिस्सों में बढ़ गई। याद रखना 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। चलो इन पॉइंट्स को हम कुछ नाम रखते हैं, लेट इट बी ए, बी, सी, और ये जो पॉइंट है लेट इट बी डी, लेट दिस बी ई, लेट दिस बी एफ, और मिडिल पॉइंट यहाँ पे एक कनेक्ट होता है, लेट इट बी जी। अगर आप इस सर्कल, इस कून पे नज़र डालें तो यहाँ पे आप देखिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ए डी बी, दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ए डी सी, एक और राइट एंगल ट्रायंगल ए जी ई, एक और राइट एंगल ट्रायंगल ए जी एफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है इट इज़ 90 डिग्री। ठीक। अब इसके बाद ये एंगल भी हमें दिया गया है, ये 60 है, इसका मतलब ये हाफ कितना होगा, इट विल बी 30 डिग्री ये एंगल होगा और 30 डिग्री ये एंगल होगा। तो ये चीज़ें जहन में रखनी है। तो अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम देख लें ए जी ई, दिस वन, देखिए यहाँ पे हमें थीटा जो है वो ए साइड में दिया गया है। इसका मतलब है कि ए जी इस ट्रायंगल की बेस होगी। ये चीज़ें जहन में रखिए पहले। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि जिस साइड से एंगल होगा, ये एंगल, इसको आप पहले जहन से उतारिए, इस वाली ट्रायंगल को। फिलहाल हम सिर्फ इस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है ना, ये ट्रायंगल। अब इसमें ये थीटा दिया गया है, ए मतलब जो एंगल ए है यहाँ पे इट इज़ 30 डिग्री। ठीक है। अब ये साइड बेस होगा, बेस वहीं से दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये ए ई, इट इज़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, और ई जी विल बी इट इज़ परपेंडिकुलर। ठीक है ना। और परपेंडिकुलर और बेस की जो रिलेशनशिप है वो हमें किस एंगल से, थीटा से मिलती है, किस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलती है, दैट इज tan। ठीक है ना। tan थीटा जो है, tan थीटा टू प्रेजेंट ब्यूटी, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पे थीटा भी दिया गया है, क्या है, tan 30। तो tan 30 का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, ई जी डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है, ए जी, दैट इज 10। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमें मिलेगा और दूसरा पोर्शन है वो भी हमें इस तरह से मिल जाएगा। क्यों? अगर हम देख लें कि
आगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू द वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो यहाँ पे फ्रस्टम रह गई, यहाँ पे ये कौन सी, ई, एफ, सी और बी, ये एक फ्रस्टम यहाँ पे रह गई, क्योंकि जब हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया, अब ये नैरो पोर्शन हमने निकाल दिया, अब कौन सा ब्रॉडर पोर्शन यहाँ पे रह गया कून का, तो ये फ्रस्टम ऑफ कून है। अब फ्रस्टम ऑफ कून में हमें क्या क्या चाहिए होता है ये वॉल्यूम निकालने के लिए। एक तो अपर रेडियस, आप देखिए ई जी हमें निकालना है ताकि हमें ऊपर साइड के का रेडियस मिलेगा, और बी डी भी हमें निकालना होगा ताकि हमें जो बेसल साइड है उसका भी रेडियस मिल जाएगा, जो हमें यहाँ पे बेसल सर्कल है उसका भी हमें रेडियस मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमें एक्चुअली क्वेश्चन में क्या चाहिए, सबसे पहले एक तो ई जी और दूसरा फिर बी डी। तो सबसे पहले ई जी और बी डी निकालने के लिए हमें यही तरीका इख्तियार करना होगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ बाय यूटिलाइजिंग द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन द क्वेश्चन। ठीक, अब इतना तो थोड़ा सा मतलब आपको जिसने ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से समझ ली होगी या पढ़ा होगा उसको तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। जिसको अभी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, जिस बच्चे ने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी भी नहीं है, खोली भी नहीं है, लर्न भी नहीं किया है, तो बस उसके लिए इतना काफ़ी है कि वो ये जहन में रखे कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। बस इतना काफ़ी है उसके लिए, फिलहाल जहन में रखना। अगर हम अब देखिए इस जो अभी हमने ये फ्रस्टम ऑब्टेन किया था, जब हमने इस कून के दो हिस्से किए, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली दो हिस्से नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ डाल रहा हूँ मैं। तो हमने कुछ पॉइंट्स के नाम रखे थे, ए, बी, सी और डी पॉइंट, शायद हमने यहाँ पे ये नाम रखा था डी, इसके बाद ई और एफ और जी। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में हम पहले देखेंगे, किस ट्रायंगल में, ए जी ई, ठीक है ना, राइट एंगल एट जी, ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पे पूरा 60 था, इसका हाफ कितना होगा 30 डिग्री। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए जी ई ट्रायंगल में क्या होगा, tan 30 डिग्री, ठीक है, कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू बेस टू प्रेजेंट परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर है ई जी डिवाइडेड बाय बेस, बेस है ए जी। ठीक है, ये जो 20 सेंटीमीटर टोटल था इसको भी हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ये यहाँ पे एक पैरेलल जो हमने डाला है BC का ई है, तो वो पैरेलल जो है ना इसको बाइसेक्ट करता है इस एडी को। तो जब बाइसेक्ट करता है जी पे, तो इसका मतलब क्या है कि AG भी 10 रह गया और GD भी यहाँ पे 10 रह गया। अब देखिए tan 30 का वैल्यू तो 1/√3 है, तो 1/√3 का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, दैट इज EG डिवाइडेड बाई 10। अब हमें चाहिए क्या, EG हमें चाहिए, EG/10 नहीं चाहिए, तो EG का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू, ये 10 मैं दूसरी इस तरफ ले जा रहा हूँ, 10 1 is 10 डिवाइडेड बाई √3, तो EG का वैल्यू कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई √3 सेंटीमीटर्स। फिलहाल हम इतना याद रखेंगे, ये EG का वैल्यू, ये हम कहीं पर नोट करके रखेंगे, ये साइड में हमने फिलहाल नोट, क्योंकि हमें बार बार ये बोर्ड रब करना पड़ता है, हम पूरा बोर्ड यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। ये भी देखना है कि कैमरा का फोकस किस किस जगह पे है, वही पार्ट हम बोर्ड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर लाइव क्लासरूम चल रहा होता तो हम बोर्ड के फिर वहाँ पे 3 हिस्से करते, एक साइड में एक पोर्शन क्वेश्चन का सॉल्व करते, फिर दूसरे साइड में दूसरा। फिलहाल आप ये याद रखिए कि ये कौन सा हमें आ गया, EG आ गया हमें कितना, 10 डिवाइडेड बाई √3। अब दूसरा जो हमें निकालना है दैट इज़ BD, ये जो बेस का रेडियस है ये भी हमें निकालना है BD। तो इसको भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ट्रायंगल कौन सी लेनी होगी, ADB। तो इन ट्रायंगल ADB में क्या होगा, ये tan 30 जो है इट विल बी इक्वल टू बेस डिवाइडेड टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस।
तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, इट इज बी डी, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में ए डी बी में परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी डी और बेस है क्या, ए डी, तो इट विल बी बी डी डिवाइडेड बाई ए डी, ठीक है। अब बी डी तो हमें पता नहीं है, वो तो हमें निकालना है, लिहाजा हम लिखेंगे tan 30 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √3। बी डी कितना है वो पता नहीं है, बी डी डिवाइडेड बाई ए डी, ए डी है टोटल हाइट ऑफ द कोन, दैट इज 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें 21/20 डिवाइडेड बाई √3 ये मिला किसका, बी डी का वैल्यू। तो अब हमें दोनों रेडियस जो है ना वो पता है, एक 10 डिवाइडेड बाई √3 है, दूसरा है 20 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। ये है आर, चलो इसको हम मानते हैं R1, इसको मानते हैं R2। तो इस तरह से हमने इस ये जो फ्रस्टम हमें मिली, कौन सी फ्रस्टम, ई एफ सी और बी, ये वाला इतना पोर्शन, तो इसके हमने दोनों तरफ के डायमीटर्स या रेडियस जो है ना वो निकाल लिए। एक का रेडियस हमें मिला ई जी, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 3 √3 सेंटीमीटर्स, और दूसरा जो पोर्शन है, दूसरा जो साइड है बी डी, जो रेडियस ऑफ द बेस है, वो हमें मिला 20 डिवाइडेड बाई √3, ठीक। अब इसके बाद हमें सिर्फ रेडियस चाहिए होता है किसका, वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि इसी कोन को, इसी फ्रस्टम को हमने बाद में किस में कन्वर्ट किया है, एक वायर में, एक मेटेलिक वायर में। तो फिर उस मेटेलिक वायर का हमें वहाँ से रेडियस भी दिया गया है, यानी डायमीटर तो दिया गया है, उसी का मतलब है कि रेडियस वहाँ से दिया गया है। तो फिर हमें लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका वॉल्यूम देखेंगे। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर। ये मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई इंटू एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है ना। तो ये तो हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला सीखी हुई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम इट विल बी 1/3 इंटू पाई, पाई को हम फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना, इंटू एच, हाइट कितनी है फ्रस्टम की, हाइट है 10 सेंटीमीटर्स, ये क्योंकि इट इज़ हाफ ऑफ द टोटल कून, ये फ्रस्टम जो रह गया ये टोटल कून का हाफ है, इसका मतलब है हाइट इज़ 10 इंटू R1 स्क्वायर। R1 कितना निकला था हमें, ये 10 डिवाइडेड बाई √3, 10 डिवाइड बाई √3, इसका स्क्वायर है, लेकिन याद रखना इसका स्क्वायर है, प्लस R2 स्क्वायर 20 डिवाइडेड बाई √3, दूसरे साइड का रेडियस जो है ना वो 20 बाई √3 निकला था, इसका स्क्वायर प्लस R1 R2, R1 R2 का मतलब है कि 10 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई √3, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स हमें टोटल एरिया ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कून मिला। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। बाहर से हमें है 1/3 इंटू पाई इंटू 10, इतना तो हमें पता ही है। अब हम अंदर देखेंगे, 10 स्क्वायर होता है 100 डिवाइडेड बाय √3 स्क्वायर का √3 स्क्वायर होता है 3, क्योंकि √3 इंटू √3 अगर हम देख लेंगे वो होता है √3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे तो 3 मिल जाएगा हमें, मीनस 100 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से 20 इंटू 20 होता है 400, तो यहाँ पे भी 400 डिवाइडेड बाई 3 प्लस। अब देखिए जो तीसरा हमें यहाँ पे है R1 R2, ये कितना है 10 इंटू 20 होता है 200 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 होता है अगेन √3 स्क्वायर, दैट इज 3। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ दिस कोन which we have obtained by cutting a cone into two halves in its middle। तो जो हमें वहाँ पे फ्रस्टम मिला उसका वॉल्यूम ये है। अब देखिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई ऐसे ही फिलहाल हम रखते हैं और 10 को भी हम फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। अंदर क्या रह जाता है, व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम न्यूमरेटर्स आर एडिड। अगर हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे 100 प्लस 400 हो गए 500 प्लस 200 दैट इज 700 डिवाइडेड बाई 3।
ठीक है ना, 700 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको 700 इंटू 10 दैट इज 7000 डिवाइडेड बाई 3 3 आर 9। तो ये हमें मिला 7000 डिवाइडेड बाई 9 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर्स। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स हमें मिला वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। फिलहाल ये एक पोर्शन हो गया क्वेश्चन का। अब जो असली क्वेश्चन हमें है कि इस वॉल्यूम को हमें कन्वर्ट करना है एक वायर में, ठीक है ना। एक वायर, हम लंबी एक वायर, और वायर होती है सिलिंड्रिकल, ठीक है ना। और वायर होती है चूंकि सिलिंड्रिकल, तो वायर का वॉल्यूम क्या होगा, पहले हम देखेंगे रेडियस ऑफ वायर कितना होगा। और रेडियस ऑफ वायर विच इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग दिस फ्रस्टम इनटू इट। हमें डायमीटर दिया गया है 1/16, तो एरिया रेडियस कितना होगा उसका हाफ, मीन्स 1/16 इंटू 1/2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 32 सेंटीमीटर। ये होगा रेडियस ऑफ द वायर। रेडियस हाफ होता है, क्योंकि डायमीटर ऑलरेडी 1/16 दिया गया है, तो रेडियस उसका हाफ यानी 1/32। इसके बाद हमें ये वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच हम लेते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ द वायर के बदले लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है ना। लेट लेंथ ऑफ वायर बी एल, क्योंकि लेंथ जो है ना एल से स्टार्ट होते हैं, लिहाजा हम एल ही से डिनोट करते हैं। तो ये जो पाई आर एल है यहाँ पे, ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम मीनस 7000 डिवाइडेड बाई 9 पाई। ठीक, अब यहाँ पे एक पाई है, यहाँ पे भी एक पाई है, तो ये कैंसिल करेंगे। हमें क्या मिला कि आर स्क्वायर इंटू एल, आर स्क्वायर क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 32 स्क्वायर इंटू एल मीनस लेंथ ऑफ वायर, it will be equal to 7000 divided by 9। अब 32 इंटू 32 होता है 1024, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1024 इंटू एल। ये किसके बराबर होगा, 7000 डिवाइडेड बाई 9। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा। हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, तो लेंथ कितनी होगी, इट विल बी 7000, ये जो डिवाइड में है यहाँ पे 1024, ये इनटू में चला जाएगा डिवाइडेड बाय 9, इतने सेंटीमीटर्स लेके, ठीक है ना। क्योंकि हमने स्क्वायर सेंटीमीटर्स और क्यूबिक सेंटीमीटर्स में वो सेंटीमीटर्स में लिया था वॉल्यूम, तो लिहाजा ये सेंटीमीटर्स में होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 7 4s are 28, 7 2s are 14 प्लस 2 जो कैरी आ गए थे हो गए 16, 7 zeros are 0 और 1 कैरी का हो गया 1, 7 1s are 7, 7 1 6 8 और इसके साथ साथ 1 2 3 एक तो 3 0 डिवाइडेड बाय है 9, इतने सेंटीमीटर्स होगा लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है ना। ये लेंथ ऑफ द वायर है एक्चुअली, जो हमें एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना होगा एल, 9 7s are 63 यहाँ पे, ठीक है ना। हमें क्या दिया गया है 7 1 6 8, फिलहाल हम इसको करते हैं 9 से। 9 7s are 63, तो यहाँ पे 8 और यहाँ से 6, 9 9s are 81, तो यहाँ पे 5 और यहाँ से 6 56, 9 6s are 54, यहाँ से 2 और यहाँ से 8 हो गए 28, 9 3s are 27, यहाँ से 1, ठीक है ना, और यहाँ से 0, फिर 9 1s are 9, 1 again 0, 9 1s are 5 2 8, 9 3s are 27, 1 0, 9 1s are 9, तो यहाँ से 10, 9 1s are 9, ये कौन सा 0 आ गया, ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना। अगेन 1 and 0, 9 1s are 9, तो अगेन 1 and 0, तो ये हमें मिलता है 7 9 6 3 1 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है ना। अब हमें उससे गरज नहीं, हमें आगे क्या मिल रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम 7 9 6 3 1 1 लें,
लेंथ ऑफ द इतने सेंटीमीटर 796311 इतने सेंटीमीटर्स होगा लेंथ ऑफ द वायर। इसको अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना, तो हमें कितना मिलेगा लेंथ ऑफ द वायर 7963.11 इतने मीटर्स हमें, दिस विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। तो अप्रॉक्सीमेटली इतना, क्योंकि हमने वहाँ पे 1024, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली हमें इतनी लेंथ मिलेगी वायर की।